नहीं खेली मिहिर के बेटे गोमजी ने कच्ची गोलियां, एक ही वार में पहचान गया नोएना को भी और दामिनी को भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो देखो क्या सीन दिखाया गया है आज, कितना इंटरेस्टिंग। एक टाइम पे हम सबको लगा कि गोमजी बिक गया, गोमजी को नोएना ने खरीद लिया, और ऐसा ही था। सबूत भी दे दिया, सब कर दिया। मगर क्या वाकई ही ऐसा था? क्या गोमजी की जरूरत उस समय वही थी जो गोमजी ने नोएना से ली? क्योंकि उसी जरूरत के बाद उसने ये बड़े वाला तबसरा कर दिया ऑडियंस के सामने। बात करते हैं, क्योंकि वही करोड़ों रुपए जो नोएना से लिए और फिर किसी ऐसे काम पे यूज किए जिसमें उसने दामिनी की सच्चाई भी लाके रख दी। तो एक ही वार तो था, एक ही काम तो था जिससे दो दो सच्चाइयां बाहर आई। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोएना की गिरावट की सीमा गोमजी देखना चाहता था। नोएना जिसने मिहिर से प्यार करने की बहुत बहुत बड़ी जो है बातें कही, बहुत बहुत कुछ कहा कि मैं मिहिर से इतना प्यार करती हूं, उतना प्यार करती हूं, मगर गोमजी के सामने जब सच आया तो उसने मिहिर को खरीदने की कोशिश की। एक बेटे से उसके बाप और मां के रिश्ते को खरीदने की कोशिश की। अब गोमजी वकील है, और ऐसा नहीं कि बच्चा है। जो मैंने शुरू में कहा कि कच्ची गोलियां नहीं खेली है, उसने समझ गया कि ये औरत कभी भी मेरे बाप को धोखा दे सकती है। क्योंकि जब ये इतना खेल खेल सकती है कि झूठ के ऊपर और पैसे तक लौटाने को तैयार है, तो ये जो 40 करोड़ का लोन इसका माफ कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये कहां गए थे 40 करोड़? जब शांति निकेतन नीलाम हो रहा था, गिरवी पड़ा है शांति निकेतन, बिजनेस ठप पड़ा है, नोएना के पास 40 करोड़ है, इससे ज्यादा ही होंगे। तो ये पैसे के ऊपर बैठी हुई है और हमारा बिजनेस, हमारा घर नीलाम करवा रही है और कह रही है कि बिजनेस नहीं चल रहा। तो पैसे निकलवाने का एक तो तरीका यह था कि उसकी बात मान ले, और वो तरीका उसने इस्तेमाल किया। मगर इसके पीछे नीयत यह थी कि नोएना इस मामले में भी एक्सपोज हो, कि हमारा ही पैसा और हम ही नीलाम। और उसी पैसे से उसने दूसरा वार किया दामिनी और नकुल पे। क्योंकि जो सीन आधे में काटा गया वो पूरा सुनेंगे तो पता चलेगा कि उन बच्चों की भी बात होगी जिन बच्चों के बाप उनको यूएस भेज नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बच्चे कुछ जिंदगी में करते नहीं है। अगर पैसे से ही बाप की पहचान बनती है तो ऐसा बच्चा गोमजी को नहीं चाहिए। गोमजी की लड़ाई तुलसी मिहिर के साथ कुछ और थी, जायदाद की लड़ाई नहीं थी, एक पोजेसिवनेस की लड़ाई थी। मगर यहां पे तो पैसे की लड़ाई है, जायदाद की लड़ाई है। पैसा आते ही दामिनी की आंखें भी चमक गई, आंखों में आंसू भी आ गए, प्यार भी आ गया, सब कुछ आ गया। नकुल की आंखों में भी प्यार, आंसू सब आ गए। मगर अभी जो चेक देने से पहले नकुल ने अपने बाप की तरफ देखा भी नहीं। तो इतना तो गोमजी को अक्ल है कि ये बेटा जो है पैसे का बेटा है, बाप का बेटा नहीं है। तो गोमजी ने उसी पैसे को यूज किया इस तरफ, और अब वही पैसा वो मारेगा नोएना के मुंह पे कि तेरे पैसे का इस्तेमाल मैंने कर लिया, अब तू ले पैसा और तेरा सच तो सामने आएगा। तो मजेदार सा होने वाला है आगे वाला जो भी है, तो देखेंगे, अच्छा लगेगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।